हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और कोई किसी भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उनसे जो एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। चलिए आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है बुनाई, हिंदी साहित्य, हिंदी कविता, फिल्म। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है हिंदी कविता। हिंदी कविता के क्षेत्र में संत कबीर सम्मान दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में दोस्तों 3 लाख की राशि व एक सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो संत कबीर सम्मान है इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी। इसके जो पहले विजेता हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण अडिग। गोपाल कृष्ण अडिग को सबसे पहली बार संत कबीर सम्मान प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दरभंगा महल किस राज्य में है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है उत्तर प्रदेश। दरभंगा महल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, जिसे अब दरभंगा कॉलोनी के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे व 8वें जो वार्षिक सम्मेलन हुए थे वह यहाँ दरभंगा महल में ही आयोजित किए गए थे, जिसको अब दरभंगा कॉलोनी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका राइट है ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। मैत्री मंदिर पुदुचेरी में स्थित है। दोस्तों पुदुचेरी की स्थापना जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 को हुआ था। यह पहले भारत का के जो फ्रांसीसी थे उनका उपनिवेश था। उसके बाद इसमें भारत सरकार का अधिकार हुआ। ठीक है दोस्तों, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 4 जिलों का समावेश है। अब 4 जिलों कौन से हैं? पुदुचेरी, कराईकल, यानम, माहे। ठीक है, पुदुचेरी और कराईकल जो है वह तमिलनाडु में स्थित हैं। दोस्तों जो यानाम है वह आंध्र प्रदेश में, और जबकि माहे है जो वह केरल में स्थित है। यदि वर्तमान में बात की जाए तो यहाँ के जो उपराज्यपाल है उनका नाम किरण बेदी है। दोस्तों यहाँ के जो सीएम है उनका नाम वी नारायण स्वामी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों 2006 में इसका नाम पांडिचेरी से पुदुचेरी किया गया है। ठीक है, पांडिचेरी से पुदुचेरी। और यह जो नाम रखा गया है, ये जो पांडिचेरी की जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम पुदुचेरी है, इसलिए उसके नाम पर ही इसका पुदुचेरी नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैत्री मंदिर यहाँ पर स्थित है पुदुचेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है। ऑप्शन है लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है थाईलैंड। दोस्तों जो एमराल्ड बुद्ध का मंदिर है, थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक में स्थित है। ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में स्थित है एमराल्ड बुद्ध का मंदिर, जो कि आप देख रहे हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे यदि थाईलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो इसका जो प्राचीन नाम है उसका नाम है श्याम देश। ठीक है, थाईलैंड का प्राचीन नाम है श्याम देश। और जो इसका जो फर्स्ट वर्ड है दोस्तों थाई। थाईलैंड में जो लैंग्वेज चलती है दोस्तों वह थाई चलती है। तो थाई भाषा में जो थाईलैंड का थाई भाषा में इसका जो अर्थ होता है वह स्वतंत्र होता है। ठीक है, थाई का जो अर्थ होता है थाई भाषा में स्वतंत्र होता है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। और दोस्तों यहाँ पे जो मुद्रा है उसका नाम है थाई बाथ। ठीक है, थाई बाथ। और जो वर्तमान में दोस्तों यहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम है प्रयुत चान ओचा। ठीक है, प्रयुत चान ओचा हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है। दोस्तों प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है। तो ऑप्शन है दलेर मेहंदी, मीका सिंह, सुखवीर, सुखविंदर सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है सुखवीर सिंह। ठीक है, सुखवीर सिंह को प्रिंस ऑफ भांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 9 नवंबर 1969 को जालंधर पंजाब में हुआ था। और दोस्तों बाद में यह परिवार के साथ नैरोबी केन्या चले गए थे। ठीक है, नैरोबी केन्या। दोस्तों वहाँ पर ये 20 साल रहे थे। उसके बाद 1991 में इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और 1992 में ये दुबई शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पर इनकी जो सबसे पहली एल्बम लॉन्च हुई थी उसका नाम था न्यू स्टाइल। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रिंस ऑफ भांगड़ा सुखवीर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है।
निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले जयंती, विश्वकर्मा जयंती, परशुराम जयंती, प्रजापति जयंती। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा जयंती के को ही त्यौहार जो मनाया जाता है वह यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्वकर्मा थे उनको विश्व का निर्माता या फिर देवताओं का वास्तुकार कहा जाता है। विश्व का निर्माता या फिर देवताओं का वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके जन्म दिवस पर ही विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, जो कि 16 सितंबर को मनाई जाती है। 16 सितंबर। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में क्या कबीर की रचना है? दोस्तों निम्नलिखित में क्या कबीर की रचना है? ऑप्शन है शतपदी, दोहावली, बीजक, कवितावली। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है बीजक। ठीक है, तो दोस्तों बीजक ही कबीर की रचना है। दोस्तों यदि बात की जाए कबीर जी की, तो दोस्तों यह जो कवि थे 15वीं सदी के सबसे रहस्यवादी कवि व संत माने जाते थे। ठीक है, तो दोस्तों इनकी ही जो प्रमुख रचना है वह बीजक है। दोस्तों कबीर पंथ की यह पवित्र पुस्तक मानी जाती है। और जो कबीर पंथ है दोस्तों, वह कबीर के शिक्षकों के जो अनुयायी हो दोस्तों, उनका ही जो धार्मिक संप्रदाय है जिसको हम कबीर पंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कबीर की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है बीजक, जो कि एक प्रमुख पुस्तक है। तो दोस्तों यदि जो यहाँ पे दोहावली और कवितावली हैं दोस्तों, ये दोनों ही तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? ऑप्शन है रावण, कुबेर, विभीषण, कपिल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि रावण है। ठीक है दोस्तों, रावण ने ही गाया था शिव तांडव स्तोत्र। दोस्तों आप देख सकते हैं कौन सा है। दोस्तों आपने बहुत सारी मूवी में ये जो स्तोत्र है आपने बहुत सुना होगा, जैसे मूवी में आपने बाहुबली देखी होगी, तो उसमें जब वो शिव की प्रतिमा को उठाते हैं तो अब यह भी यही जो सॉन्ग है वो प्ले होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसको किसने गाया था? रावण ने। दोस्तों रावण की बात की जाए दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो रावण की ये मूर्ति दिख रही है दोस्तों, यह त्रिकोमली के कोड़ेश्वरम मंदिर में स्थित है। ठीक है, त्रिकोमली के कोड़ेश्वरम मंदिर में। दोस्तों रावण की जो लंका का राजा था, जिसको दशानन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि दशानन का अर्थ होता है 10 सर वाला। ठीक है दोस्तों, इसने जो अपना महल था वह पूरा सोने का बनवाया था, इसलिए इसकी जो नगरी थी या फिर इसकी जो लंका थी, इसको सोने की लंका भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात है कि जो रावण की पूजा होती है वो कहाँ होती है? तो आपको याद रखना कि दोस्तों जो रावण का विवाह हुआ था वो मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी कहाँ की थी? वह मध्य प्रदेश के मंदसौर की थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर की रहने वाली थी मंदोदरी, और उनसे विवाह हुआ था रावण का। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मंदसौर है वहाँ पर रावण की पूजा आज भी होती है। ठीक है, और दोस्तों वहाँ पर रावण की जो चावरी है जहाँ पर उसका विवाह हुआ था वह अभी भी स्थित है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथाकली कहा था? ऑप्शन है ओटामुत्थल, भरतनाट्यम, कोलकल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ओटामुत्थल। ठीक है दोस्तों, ओटामुत्थल ही है जो गरीबों की कथाकली कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, ओटामुत्थल केरल का नृत्य है। इसे 18वीं सदी में कुंचन नाबियार ने स्थापित किया था। नाम याद रखना है, कुंचन नाबियार। ठीक है, और 18वीं सदी में। तो आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है रंगनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, अंकोरवाड़ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है रंगनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है दोस्तों, जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है यह तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है, और यह भगवान विष्णु जी का मंदिर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि जो मंदिर है द्रविड़ शैली में निर्मित एक मंदिर है। आप देख सकते हैं कि द्रविड़ शैली किस प्रकार की होती है। दोस्तों जो मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला नागर, दूसरा द्रविड़, तीसरा बेसर। ठीक है दोस्तों, जो नागर शैली है वह उत्तर भारत के जो मंदिर है, जैसे मान लीजिए मथुरा, गुजरात, यहाँ के जो मंदिर पाए जाते हैं वह नागर शैली में है। और जो दक्षिण भारत है दोस्तों, वहाँ पर द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। दोस्तों जो तीसरी शैली है बेसर शैली, वह दोनों का मिक्सर होता है। ठीक है, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के तत्व मौजूद होते हैं, गुण मौजूद होते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। यह सबसे बड़ा मंदिर है और भगवान विष्णु जी का मंदिर है। दोस्तों यदि विश्व में बात की जाए तो विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोरवाट मंदिर, जो कि है कंबोडिया में। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना ये सारे फैक्ट्स। आई होप कि
आपको वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।